जितनी हमारी गायों का जो दूध था वो सारा दूध एक क्वालिटी हो रहा है। अगर आप दूध को देखेंगे, देखिए पीलापन देखिए। अच्छा, इसको अपन बोलते हैं कैरेटिन लेयर। ये 5.5% फैट वाला दूध है। हम अमूल से कंपेयर करते हैं अपने आप को। डालने के बाद डायरेक्ट ये पैकेजिंग हो जाती है। तो जो कस्टमर होता है वो पहला आदमी होता है जो दूध को टच कर रहा है। एकदम हाइजीनिक हो गया। कोई अल्ट्रेशन नहीं कर सकता, इसमें कोई मिलावट नहीं कर सकता। तो जो नेचुरल गाय का थन का दूध है वो सीधा आपके पैकेट में आपको घर पे मिलता है। हमने एक गाय से चालू किया था, करीब 350 बनाई थी। कौन किसकी माँ दादी पूरा वंशज हमारे पास पूरा पेडिग्री, क्योंकि हमने एक गाय से चालू किया था तो हमने हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है। अच्छा, तो सारी गायों का हमारे पास नाम है, पेडिग्री है, कितने लीटर की दूध है, इसके हिसाब से हम जेनेटिक्स करते हैं। ये हमने गाय तैयार की जो 100% आपकी गिर दिखती है, लेकिन दूध में वो HF के बराबर आ रही है। तो एडवांस फीडिंग सिस्टम हो जाती है हमारी। एक टाइम हम बिफोर दाना डाल देते हैं। तो सारी गाय उनको मालूम है, हमको अब हमारा टाइम हो गया दुहाई का, हमको खाना मिलेगा, वो भागती हुई अंदर आ जाती है सारी की सारी। क्या होता है कि जब भी गाय हमारी आएगी तो वो डायरेक्ट हमारा खाना नहीं खा सकती। वो एक साथ ये पूरा यहाँ से वहां तक पूरा चैनल खुलता है और एक साथ फिर सब जानवर अंदर मुंह डालते हैं और एक साथ खाना खाते हैं। इसी तरीके से पूरा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद सारी गायों को अभी नमक मिलेगा इसमें, उसके बाद फिर इसको सब जानवरों को दिया जाएगा। ये फार्म इतना अच्छा बना है, यहाँ 10 दिन रहने का मन होता है। अच्छा, तो साल में आते हैं। लोग बाग बोलते हैं कि हम गाय को पाल रहे हैं, तो मेरे को तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि कैसे आदमी बोल सकता है कि गाय को पाल रहा है, बल्कि गाय हमको पाल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश सर। इस वीडियो पर हम मौजूद हैं गौशाला ओशोपुरम पे, और ये गायों की बड़ी डेयरी है। और तकरीबन कितनी गाय है भैया? अभी 120 है आसपास। 120 गाय के आसपास। और कितने से चालू किया था आपने? हमने एक गाय से चालू किया था, करीब 350 बनाई थी। और उसके बाद अभी हम 120 में आके अभी स्टैगनेंट हो गए हैं। एक गाय से भाई साहब ने 350 गाय बनाई थी, और ये भी छत्तीसगढ़ में किया था। जबकि छत्तीसगढ़ में बहुत कठिन काम है, क्योंकि दूध का बहुत अच्छा मार्केट छत्तीसगढ़ में नहीं है, डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है। फिर भी इस तरीके के काम भाई साहब ने किए हैं, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको एक साथ देखने को और सीखने को और समझने को मिलेगी। जैसे कि ये गाय देख रहे हैं, गाय के साथ गाय का दूध निकाला जा रहा है अभी, जो मैं आपको दिखाऊंगा। और वो दूध निकालने के सिस्टम को क्या सिस्टम कहते हैं भैया? मिल्किंग मशीन से पूरा मिल्किंग मशीन से पूरा सिस्टम निकल रहा है। फिर पैकेजिंग में आपको दिखाऊंगा। इसी के साथ भाई साहब पूरा ये जो गाय का गोबर निकलता है, बकरी भी है, बकरी का भी जो गोबर निकलता है उससे बायोगैस चलाते हैं, और बायोगैस से जो स्लरी निकलती है उस स्लरी से फिर ऑर्गेनिक खेती करते हैं, और फिर वही चारा भी पैदा करते हैं, और उसी चारा को ला के फिर इन्हीं गायों को खिलाते हैं। मतलब ये रेलगाड़ी जो पूरा घूम जाती है, एक तरह से इकोसिस्टम हो गया। इस तरीके से इकोसिस्टम हो गया पूरा। और इस तरीके का गौशाला भी बहुत कम मिलता है, जहाँ 1 से 350 तक पहुंचा जाए। मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आपने चालू किया होगा। इसी के साथ भैया के पास आश्रम भी है, और आश्रम में बहुत सारी किताबें भी हैं, CD भी है। भगवान रजनीश ओशो के नाम से ये आश्रम चला रहे हैं। तो भैया ये फार्म का नाम बता दीजिए, जगह बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय पटेल है। मैं ये जगह जो है गौशाला ओशोपुरम है, ये अपना RTO ट्रैफिक पार्क के सामने बिलासपुर सीपत रोड पे स्थित है। और ये गांव अगर आप बोलेंगे तो चिल्हाटी में आती है। चिल्हाटी गांव पे आती है, बिलासपुर से बिल्कुल लगा हुआ 7-8 किलोमीटर बिलासपुर होगा। तो भैया अभी आपके फार्म में दूध निकाला जा रहा है? हाँ जी। तो चलिए दोस्तों, आपको दूध कैसे निकालते हैं डिटेल के साथ समझाएं। लेकिन उससे पहले कह दूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो भैया पहले दूध निकालते हैं, उसको देखते हैं, फिर खाना पीना को देखेंगे। तो ये भैया मिल्किंग मशीन से दूध निकल रहा है, जैसे हम वहां से देख रहे हैं। हाँ जी। वहां से एक बाउंड्री लगी है। हाँ जी। बाउंड्री के इस तरफ से वहां तक दूध निकल रहा है। तकरीबन इसमें दूध निकल रहा है, वो कितनी गाय होंगी? यहाँ पर 25 है। 25 गाय। इस सेक्शन में हमारे पास हाईएस्ट मिल्किंग काउज है, जो 25 यहाँ पर, 25 यहाँ पर। वहां पर 15 गाय है जो यहाँ से बोल सकते। हाँ, ये यहाँ से क्या नाम है, जितनी हमारी जो 2 महीने 2.5 महीने जब पीक दूध चलता है, उसके बाद हम यहाँ पर AI करते हैं। AI करने के बाद हमको समझ में आ जाता है कि हाँ ये कंसीव हो गई, तो वहां चली जाती है। मतलब उसके हिसाब से उनका खान पान रहता है। मतलब ये अपने ऊंचाई पे दूध दे रही है। हाँ, ऊंचाई पे दूध दे रही है, इसलिए उसके हिसाब से खाना है। टॉप उत्पादन पे है। हाँ जी। अब जब वो हीट पे आती होगी, जब उसको AI कर देते हैं, उसके बाद उसको वहां ले जाते हैं। लेकिन अभी दूध वो दे रही है। हाँ, दूध दे रही है, उसके हिसाब से उसका दाना खाना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली दूध कम होगा। जब वो प्रेगनेंसी की कंसीव करेगी तो दूध कम हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर खाना उनको मिलता है। हाँ। अभी अब मुझे ये सिस्टम समझाइए, और ये कितना दूध देती है ये बताइए। ये हमारे यहाँ की कानन नाम है। हमारे गायों की सबकी टैगिंग है। पूरा पेडिग्री हमारे पास है, सब गायों का नाम है।
हाँ। कौन किसकी माँ दादी पूरा वंशज हमारे पास पूरा पेडिग्री, क्योंकि हमने एक गाय से चालू किया था तो हमने हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है। अच्छा। तो सारी गायों का हमारे पास नाम है, पेडिग्री है, कितने लीटर की दूध है, इसके हिसाब से हम जेनेटिक्स करते हैं कि हमको आगे वाली जनरेशन में कितना फैट चाहिए, कितना हमको दूध चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम वीर्य इनके अंदर डालते हैं। तो वीर्य का सिलेक्शन वो माँ के ऊपर और उसकी पेडिग्री के हिसाब से डिसाइड की जाती है। तो जैसे ये कानन है, ये 22 लीटर दूध देती है, इसकी माँ जो थी वो 25 लीटर की थी। अच्छा। हाँ, तो इसके हिसाब से हमने सब चीजें सेट करके रखा हुआ कि हमको ज्यादा दूध में जाना है कि कम दूध में जाना है, क्योंकि अगर हम दूध ज्यादा लेते हैं तो हमारा फैट टूटता है। हो ठीक है। हाँ जी। अगर आप दूध 25 कर देंगे तो आपका 25 से फैट ऊपर जाएंगे तो फैट गिर जाएगा, जिससे हमारी मार्केट में वैल्यू हमारे दूध की कम हो जाएगी। तो हमको बैलेंस करना पड़ता है कि इनको कम से कम 5.5 फैट हमको चाहिए ही। हाँ। तो उसके अकॉर्डिंग हम पूरा सीमेन का सिलेक्शन करते हैं, उसके हिसाब से हम गर्भाशय देखते हैं, उसकी माँ का पूरा पेडिग्री देखते हैं, उसके बाद उसमें सीमेन डाला जाता है। फिर वो बच्चा टेस्टेड होकर बाहर आता है। फिर वो जब माँ बनेगा तो हमको मालूम रहता है कि इसकी पेडिग्री क्या थी। तो वो रिकॉर्ड अभी हम हाँ, आपको दिखा हाँ, सकते हाँ, हैं? दिखाएंगे आपको, ऑफिस से पूरा रिकॉर्ड ठीक है। दिखाएंगे। या उसका हम फोटो लगा देंगे, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल लगा। ठीक है। अभी ये जो आ रहा है, इसमें आ रहा है ये दूध। ये जो है क्लस्टर्स बोलते हैं उसको, वो पूरा दूध जो है यहाँ पर, ये जो व्हाइट पाइप आपको दिख रहा होगा, ये हाँ, देखिए इसमें दूध जो दूध है दिख रहा है। ये पूरा कैन में आ रहा है। ये आपका वैक्यूम पाइप है यहाँ पर, ये जो आपको सक्शन होता है यहाँ से, यहाँ हम पाइप लगा के, जैसे आप देखेंगे हाँ, ये यहाँ हाँ, अपन लगा सकते हैं हाँ, पाइप, यहाँ यहाँ डाले, से पाइप लग गया, वैक्यूम फिर यहाँ ग्रेड पे होगा, हमने मशीन हाँ, लगा मशीन दी। लगा दी तो वो पूरा दूध आके इस कैन में आ जाता है। हाँ। और फिर ये कैन से हमारे टैंक में चला जाता है, फिर वहां से पैकेजिंग यूनिट में चला जाता है। अच्छा, ये कैन जो है, एक पाइप कैन से इधर गाय के थन में गया, हाँ, और ये वैक्यूम एक में। पाइप ये वैक्यूम में गया। हाँ जी। और वैक्यूम का उधर पे मशीन लगा हुआ है, वहाँ ये पाइप का पूरा वैक्यूम जा रहा हाँ है। जितनी मशीनें इसमें लग रही हैं वो दूध निकाल के भर जा रही है। ठीक है। तो ये दिन में कितना टाइम करते हैं भैया? ये दिन में 2 बार हमारे यहाँ मिल्किंग होती है। एक सुबह मॉर्निंग करीब 3 बजे काम चालू होता है, 3:30 बजे से चालू होती है मिल्किंग। हाँ। और अभी दोपहर में 2 बजे की। अच्छा, ये भाई साहब इसमें दूध डाल रहे थे हाँ शायद। जी। हाँ, तो ये देखिए। हाँ। तो इसको कैसे करेंगे? ये पूरा दूध जो अभी एक टैंक में चला जाएगा, हाँ। वहां पर सारे गायों का दूध जो है एक साथ मिक्स हो जाएगा। अच्छा। तो उससे क्या होगा कि पूरे दूध की जो क्वालिटी वो एक हो जाएगी। अच्छा। जैसे हमारे पास अलग अलग ब्रीड्स हैं, शाहीवाल भी है, हाँ। गिर भी है, एचएफ भी है, जर्सी भी है। सबके दूध के मिल्क कंटेंट अलग अलग है। अच्छा। किसी में फैट ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। तो जब पूरा एक दूध मिक्स होता है तो पूरी एक क्वालिटी बन जाती है। तो हमारा जो रहता है कि हम 5.5 हमारा फैट होना चाहिए, तो उसको हम वहां पर जाके मेंटेन करते हैं। इसलिए एक टैंक में हम उसको पूरा इकट्ठा करते हैं और फिर वहां से हाँ, फिर उसके बाद वो पैकेजिंग में हो जाएगा, डायरेक्ट पैकेजिंग हो जाएगी इसकी। अच्छा, इसके बाद हम पैकेजिंग पे चलेंगे। हाँ जी। तो इधर भी ये भाई साहब लोग निकाल रहे हैं। हाँ, ये क्या डाल रहे हैं भैया? ये आपका पोटेशियम पर मैग्नेट है। हमारे यहाँ नियम है कि सबसे पहले गायों के थन को पूरा धोया जाता है अच्छे से। धोने के बाद फिर सबसे पहले उसको चेक किया जाएगा कि किसी में मैस्टाइटिस तो नहीं है। अगर आप सपोज मान लो मैस्टाइटिस है तो वो गाय का दूध को छोड़ देगा आदमी, इसको नहीं दुएगा, आगे निकल जाएगा, ये गाय की फिर दुहाई बंद हो जाएगी। तो बिल्कुल एवरीडे इसको चेक किया जाता है कि हमारी किसी भी गाय में मैस्टाइटिस है। अगर उस मैस्टाइटिस निकलता है किसी भी गाय में, जैसे देखिए चेक करेगा, हाँ जी, हाँ। अगर उसमें किसी भी ढेटी में अगर छिचड़ा आएगा तो समझ में आ जाएगा कि मैस्टाइटिस है। तो मैस्टाइटिस है तो ये मशीन नहीं लगेगी, वो आगे निकल जाएगी। ये गाय को फिर हम इलाज पानी करेंगे। इसका दूध हम मिक्स नहीं करते। अब देखिए दूध क्लियर है, उसके बाद वो मशीन लगाएगा। अब उसके बाद वो दूध आना शुरू होगा, इस टैंक में चले जाएगा। आफ्टर मिल्किंग, जब मिल्क हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद फिर हम इसमें आयोडीन सॉल्यूशन होता है एक, आयोडीन सॉल्यूशन, वो सारे थनों में लगा देते हैं ताकि मैस्टाइटिस ना हो हमारे जानवरों को। और हमारे यहाँ बहुत कम मैस्टाइटिस के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ खुद की ब्रीड तैयार की हुई है, यहाँ के हिसाब से डली हुई है। आपका ब्रीड यहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से आप पूरा सेट है। अच्छा, ये बीमारी को समझते हैं, फिर ब्रीड जनरेशन को भी हाँ समझेंगे। जी, तो ये सबसे ज्यादा गायों पे दिखाई देती है क्या? क्योंकि हाँ सब जी, लोग चर्चा करते हाँ हैं जी, इसी हाँ को। जी, हाँ जी, ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम गायों में ही होती है। और जितनी हाई यील्ड की गाय होती है उसमें ज्यादा सत्यता होती है कि मैस्टाइटिस हो उसे। तो इसके कारण क्या है? इसके लिए जो आपका रख रखाव और जैसे आपके जो दुहाई के, जिसमें आपको बताया प्लेटिन, अगर दूध अंदर रह गया थन में तो फिर वो मैस्टाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए जितना आप साफ सफाई से इसको थन को रखें, जितना अच्छे से आप ड्रेनेज कर दें दूध को, उतना कम आपको चांसेस रहेगा कि मैस्टाइटिस हो। तो बैक्टीरिया लोड बेसिकली अडर में नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाँ जी। तो ये जैसे अभी लगाया है, ये हाँ कितना दूध देती होगी? ये आपकी देखिए, ये गिर गाय है हमारी 18 नंबर की। हाँ। ये इसका करीब अभी 18 लीटर के आसपास दूध है। अभी बच्चा दिए हुए उसको हो गया 2 महीने के ऊपर हो चुके हैं, और अभी 18 वैसे 22 लीटर के आसपास आता है इसका दूध। अच्छा, हाँ जी। 22 लीटर के आसपास हाँ आता है। तो एवरेज अगर हम पकड़ के चले इन गायों का, हाँ जी। जो अपनी ऊंचाई पे अभी दूध दे रहे हैं, पीक पे दूध दे रहे हैं, वो एवरेज में कितना देते होंगे? 20 से 21 के आसपास। 20 से 21 के पास। लेकिन आपके पास मैं जितनी गाय देख रहा हूँ, हाँ जी,
उस गाय में कुछ जर्सी दिखता है, कुछ एचएफ HF दिखता भी है, है, कुछ कुछ साहिवाल हाँ। दिखता है और कुछ गिर दिखता हाँ है। जी। तो अब मुझे ब्रीड जो आपने अपग्रेड किया है वो जरा समझाइए, वो कैसे किया है? हाँ, एक्चुअली क्या है कि हमने जब स्टार्टिंग में काम किया तो 2008-9 के आसपास हमने सीमन लाए बाहर से, इंपोर्टेड सीमन हमने मंगाए, पंजाब से लाए और बाहर से बहुत सारे सीमन हमने इंपोर्ट करवाया था। तो उस समय क्या हुआ कि हमारे पास गाय तो आई, बछियाँ बहुत अच्छी आई, सब 35 लीटर दूध वाली आई, क्योंकि HF की थी सब बछियाँ। लेकिन उससे हुआ क्या कि हमको वही मैस्टाइटिस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि उनकी इम्यूनिटी इतनी डेवलप नहीं हो पा रही थी, इस क्लाइमेट में उनका सर्वाइवल नहीं हो पा रहा था, वो बहुत जल्दी सुस्त हो जाती थी, बहुत जल्दी, दूध तो बहुत ज़्यादा था लेकिन बीमार भी उतनी ही पड़ती थी। वो सबको हमने देखते हुए फिर हमने इंडियन ब्रीड्स पे काम करना शुरू किया। तो हमने 2009 में 10-11 के आसपास फिर हमने इंडियन ब्रीड्स पे आए। तो हम उसके बाद शाहीवाल और गिर का हमने सीमन लेके आए, साबरमती आश्रम जो है अपना अहमदाबाद में, वहाँ से हमने सैक, जिसको आज की डेट में सैक के नाम से जानते हैं, तो सैक के हमने सारे सीमन यहाँ पर मंगाए, लेके आए खुद से, और उससे हमने फिर गिर के ऊपर काम किया। तो जैसे जैसे हमने फिर गिर के ऊपर काम किया तो हमने फिर HF और गिर दोनों की मिक्सिंग की, दो क्रॉस ब्रीड को हमने मिलाया। वहां से हमको समझ में आया कि जो दूध की जो क्वांटिटी है वो हमको HF से आ रही थी और बॉडी स्ट्रक्चर हमारा गिर से बना है। वैसे करके हमने 3 पीढ़ी में जाके ये हमने गाय तैयार की जो 100% आपकी गिर दिखती है, लेकिन दूध में वो HF के बराबर आ रही है। HF के बराबर तो नहीं, लेकिन कम से कम 70% HF का दूध दे रही है ये, उस लेवल का। और फैट परसेंट 5.5 आ रहा है। एक्चुअली हमारे यहाँ जो फार्मर हैं, हाँ जी, आम फार्मरों की मैं बात कर रहा हूँ, और जो किसी लोन वगैरह से पालते हैं, हाँ जी, उनको HF की गाय मिलती है, हाँ जी, और दूध यहाँ फैट पे बिकने रहते हाँ हैं। जी, तो बहुत केस ऐसा होता है कि वो फार्मर यहाँ फेल हो जाता हाँ जी, है ना? ठीक है। तो HF में फैट कम होता है, गिर वगैरह पे ज्यादा होता है, ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात है। फैट जो है आपका इसमें कम ही रहता है, HF में है। देखिए इसका सिंपल हिसाब है, जितना ज़्यादा वॉल्यूम अगर दूध का बढ़ेगा तो दूध का वॉल्यूम जो है वो HF में ज़्यादा रहता है। तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा तो फैट कम होगा, और जितना ज़्यादा आपका वॉल्यूम कम होगा उतना ज़्यादा फैट रहेगा। तो उस हिसाब से हमने मिड ब्रीड पे काम किया हुआ है कि जैसे जैसे आप क्या नाम है मिड पे आएंगे, ये हमने फैट भी बैलेंस रखा हुआ है और दूध भी बैलेंस रखा हुआ है। तो वो जेनेटिक्स जो है वो ज़्यादा आपकी हमारे क्लाइमेट के हिसाब से आपको रेट भी अच्छा मिलेगा और दूध की गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी छत्तीसगढ़ के हिसाब से। छत्तीसगढ़ के हिसाब से। अच्छा, इतना बड़ा गौशाला है, हाँ जी। तो टोटल कितने लोग वर्क करते हैं? यहाँ पर जो है देखिए अभी जो मेरे डेयरी में है जो है प्रीमिसेस में, यहाँ पर 8 आदमी काम करते हैं जो डेयरी के काम करते हैं, और इसके अलावा सारा जो है वो चारा का और सारा जो हमारे मेंटेनेंस का जो रहता है उसके हिसाब से अभी टोटल जो करीब करीब है 37 के बीच में है, 37 से 47 के बीच में, क्योंकि अपसेंट्स भी होते हैं यहाँ पर, पास के गाँव के लेबर है, तो करीब 47 के आसपास, और काउंटर में हमारे पास 15 लेबर और हैं। अच्छा, तो करीब करीब मोटा मोटा अपन समझ लें कि 55 से 60 लोगों का गौ माता घर चला रही है, पेट चला रही है। अच्छा, अभी देख जैसे फार्म को हम देखना चाहें, हाँ, तो ये जो है ये इनका रेस्ट वाला एरिया होगा? ये रेस्ट एरिया, ये रेस्टिंग एरिया है। यहाँ पर दुहाने के बाद सब गाय यहाँ छोड़ी जाती है, फीडिंग रहती है। ये सुबह 3 बजे फिर वापस अंदर आएगी जब इनको फीडिंग मिलेगी और मिल्किंग होगी, और मिल्किंग के बाद फिर वापस से चली जाती है। दिन भर आराम से बैठती है, उनके लिए उनका खुलापन है, मालूम को धूप में बैठना धूप में बैठती है, उनको शेड चाहिए नीचे बैठना नीचे बैठती है, उनको फ्लोर में बैठना तो यहाँ के बैठती है। उनके अकॉर्डिंग अपने हिसाब से गाय रहती है, जैसा जिसका मूड वैसे करती है, वैसा करती है। और उसी के आगे फिर जाके उसके आगे फिर हमारा पूरा फार्म है जिसमें अभी ज्वार लगा हुआ आपको दिख रहा है, और ये पूरा ऑर्गेनिक होता है। ठीक है सर। अच्छा भैया, ये जो गाय है इसमें सेल भी करते हैं? हाँ जी, सेल भी करते हैं हम, जैसा जैसा हमारे को लगता है कि हमारे पास, हम मैक्सिमम 4 से 5 ब्यात वाली गाय रखते हैं अभी आज की डेट में। 5 ब्यात के बाद हम उसको सेल में डाल देते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो जैसे ये सब सेल करेंगे तो कितने में करेंगे? ये अकॉर्डिंग टू दूध रहेगा, जितने लीटर दूध है करीब 3,500 से 4,000 रुपये लीटर के हिसाब से रहेगी। मान लो 10 लीटर है तो 40,000, सीधा सीधा हिसाब है उसमें। अगर बछिया रही फर्स्ट सेकंड ब्यात की अगर आती है, कोई ऐसे डिमांड में आते हैं तो उसका रेट फिर कम से कम 15,000 बढ़ जाता है। अच्छा, तो डेली का दूध प्रोडक्शन कितना होगा? अभी हमारे पास देखिए टोटल अभी एट प्रेजेंट हमारे पास मिल्किंग में है करीब 44 से 45 जानवर अभी है, और बाकी तो हमारे पास हीफर्स हैं, प्रेग्नेंट हैं, और इसमें हमारा करीब 600 लीटर के आसपास दूध है, 620-630 के आसपास पर डे प्रोडक्शन है अभी हमारा। अच्छा, हाँ जी, ये दूध निकलता है आपका। तो भैया ये तो हो गई दूध के विषय पे बात, अभी बच गया पैकेजिंग दिखाना। अच्छा भैया, ये जो मशीन चल रही है, हाँ जी, इसको जरा समझाइए कि इसका क्या वर्क है डेयरी फार्म में? ये मिल्किंग मशीन जिसको अपन बोलते हैं वो यही है। हाँ। ये एक्चुअली स्वीडन की मशीन है, ये बहुत पुरानी मशीन है, ओरिजिनल ब्रीड जो अपने डीलावल जो कंपनी है जो बनाती थी डेयरी प्रोडक्ट्स और मशीनरी, तो ये डीलावल के स्वीडन की मॉडल है। अच्छा, इसकी इफिशियंसी ऐसे 2 कैन चलाने की थी,
लेकिन हमने इसको चेंज कर दिया, हम इसमें 6 कैन चलाते हैं। उसमें हमने क्या किया है कि एचपी हमने बढ़ा दी है, पावर बढ़ा दिया है, मोटर चेंज कर जैसे चल रहे थे भाई थोड़ा देर चालू रहना। हाँ जैसे हमने ये मोटर बढ़ा दिया। हाँ, मोटर का हमने पावर बढ़ा दिया। ये साइलेंसर हमने यहाँ खुद डेवलप किया है। हाँ ये साइलेंसर हमने यहाँ खुद डेवलप किया है। और इसको क्योंकि जब ये पावर ज्यादा लेगा तो ये अंदर का जो ब्लेड है वो गर्म भी ज्यादा होगा। हाँ। इसके अंदर फिन्स होता है, इसके अंदर ये आपका ब्लो एक फिन्स लगी हुई है, इसके अंदर पट्टे लगे हुए हैं। अब वो आपके चलते हैं, फ्लैप होते हैं पूरे, और वो वैक्यूम क्रिएट करते जाते हैं। वैक्यूम क्रिएट करता है। वैक्यूम क्रिएट करके वैक्यूम पाइप में चला जाता है। हाँ। वहां से फिर अपन सक्शन करते जब ड्रायर को लगाते हैं। हाँ जी। फ्लोर ही होगा। हाँ, तो ये जो है, ये जब ठंडा करने के लिए हमने यहाँ पर इसका साइलेंसर सिस्टम बना दिया है। और यहाँ फिल्टर हमने देखिए ट्रैक्टर का लगाया हुआ है, ऑयल फिल्टर को लगा दिया। ऑयल फिल्टर ट्रैक्टर का लगा हुआ है। और ये देखा जाए तो पूरा बेसिकली ये अपना देसी जुगाड़ है पूरा। और इसकी इफिशियंसी हमने बढ़ दी, कूलिंग इफिशियंसी हमने बढ़ा दी। और पीछे हमने पंखा लगा दिया जिससे ये ठंडा चलता है। तो ये पंखा जरा चालू कर दो भाई। पंखा चालू करना, पंखा हाँ पंखा चलता है, अगर गर्म हो गया तो पंखा को चालू कर देते हैं। हाँ नहीं, ये चालू ही रहता है पंखा जब भी हमने। हाँ, तो ये सीधा सीधा आपका जो है एकदम इजी और बहुत बढ़िया ठंडे तरीके से काम करता है। इसकी इफिशियंसी जहाँ भी दो कैन को चलाता था, अब ये 6 कैन को चलाता है। ये जो हम देख रहे हैं गेज देख रहे हैं, ये हाँ क्या मैंने ये आपका गेज होता है। हाँ। अगर ये जैसे जैसे आपका क्या नाम है वैक्यूम टैंक अपन जैसे जैसे अपन वहां पर अपनी कैन अपन बढ़ाते जाते हैं। हाँ। ये गेज अगर इससे ऊपर जाएगा हाँ। तो आप समझ लीजिए कि आपका जो थन है वो बहुत ज्यादा दब रहा है, प्रेशर ज्यादा हो रहा है। अच्छा। तो उसको रिलीज करने के लिए यहाँ पर ये वॉल्व होता है। अच्छा इसकी सेटिंग होती है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो कांटा है इससे ऊपर ना जाए, ये 50 के बीच में होना चाहिए। ये देखिए 40 है। हाँ। ये 60 है, ये 50 है। 50 के आसपास ही आपका कांटा चलना चाहिए। इससे नीचे चलेगा तो भी चलेगा, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ऊपर जाएगा तो आपके थन को ज्यादा प्रेशर करेगा, वो बहुत ज्यादा दबाएगा, वैक्यूम ज्यादा हो जाएगा। तो उसको रिलीज करने के लिए यहाँ पर ये वॉल्व लगा हुआ है। आप गाय के थन के हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है। आप प्रैक्टिकली किसान अपने अनुभव से उसको मैनेज कर सकते हैं। और जब आपने मशीन लिया होगा तो कंपनी ने गाइडलाइन भी दिया होगा कि इतने में आपको चलाना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आपको गाइडलाइन पूरी मैनुअल मिलती है, आपको सब चीजें बताई जाती है, उसके हिसाब से ही होता है। हालांकि हमने तो सब चीजें सेकंड हैंड ली थी। हाँ। और हमने खुद इसको बनाया हुआ है, अपने हिसाब से मॉडिफाइड किया हुआ है। हाँ। तो इस तरीके से हमारा कुछ ना कुछ नया काम चलता रहता है। यहाँ दूध डाल रहे हैं, वो जरा देखते हैं, फिर उसके बाद दाना देखते हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं भैया? ये देखिए, जितनी हमारी गायों का जो दूध था वो सारा दूध एक क्वालिटी हो रहा है। अगर आप दूध को देखेंगे, देखिए पीलापन देखिए। अच्छा। इसको अपन बोलते हैं कैरेटिन लेयर। अच्छा। विटामिन 83 इसको अपन बोल सकते हैं। हाँ। ये इतना पीला गाय का प्योर दूध है। ये जो मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास जो ब्रीड की हमने बात की थी कि एचएफ और देसी गाय भी क्यों होना जरूरी है। जब अपन दोनों का मिक्स करते हैं तो ऐसा दूध बनता है। ये 5.5% फैट वाला दूध है। ये वाले दूध में 5.5% आ गया पूरा। अब हाँ, फैट आएगा। अब ये दूध चला जाएगा हमारे प्रोसेसिंग यूनिट में, जहाँ पर इसकी डायरेक्ट पैकेजिंग हो जाएगी। मतलब छत्तीसगढ़ में ये रेट देने लायक दूध अब बन गई है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है ना। तो कितना रुपए पे इसको सेल? ये हमारा अभी 66 रुपए लीटर जा रहा है। 66 रुपए लीटर। 66 रुपए लीटर जा रहा है। हम अमूल से कंपेयर करते हैं अपने आप को। अमूल का जो गोल्ड का पैकेट आता है, अमूल गोल्ड, वो 33 रुपए का आधा लीटर। वैसे ही हमारा भी 33 रुपए का आधा लीटर है। अच्छा, अमूल के रेट में बेचते हैं? अमूल के रेट से बेचते हैं। अमूल गोल्ड जो सबसे उसका हाईएस्ट जो है, अमूल गोल्ड, उसके रेट से बिक जाता है बिलासपुर में। हाँ जी, बिक रहा है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि कस्टमर्स जो है जिनको गुणवत्ता चाहिए वो पैसा देगा। ये तो है, क्वालिटी चाहिए वो पैसा देगा। अच्छा, अब इसका काम हो गया, अब इसमें क्या करेंगे? अब यहाँ से पूरा दूध जो है वो निकाल के शिफ्ट करके हम लेके जाएंगे अपने पैकेजिंग यूनिट में, जहाँ पर इसकी पैकेजिंग होगी। अभी हमने एक क्वालिटी कर दी दूध की, अब उसकी पैकेजिंग होगी। अब ये भैया आ गए हैं दूसरा, ये यहाँ डालेंगे। हाँ। है ना। हाँ। ये देखिए, अब खोल रहे हैं ये दूध को। अरे वाह गजब। ये देखो यहाँ डाल रहे हैं, है ना, बहुत शानदार। ये बैठ जा भैया, एक बैठ के कुछ हाँ, यहाँ डाल रहे हैं। हाँ जी। अब यहाँ से ये छान के डालेंगे। ये छान के पूरा फिल्टर हो गया। वैसे भी आप देखिए पूरा दूध बिल्कुल क्लियर था, क्रिस्टल क्लियर था। फिर डबल फिल्टर होगा यहाँ पर, उसके बाद फिर एक फिल्टर पैकेजिंग के टाइम पे होगा और फिर सीधा पैकेजिंग हो जाएगी इसके लिए। हाँ जी, 3 टाइम फिल्टर होता है ये दूध। तो ये अभी टोटल इसमें कितना लीटर है? अभी करीब करीब इसमें होगा आपका 350 लीटर के आसपास। तो ये तो शाम के वक्त तक हो गया। सुबह के वही करीब 300 करीब, कभी 375 भी चला जाता है, 350 भी जाता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा बनी रहती है दूध की। 20-30 लीटर अप एंड डाउन चलता रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ मिक्स है, मतलब सारी जो गाय है मिक्स है। कोई गाय कभी कम खाना खाई, कभी कोई ज्यादा खाना खाई, कभी किसी ने कुछ ज्यादा दूध दिया, कोई कम दिया, तो 20-30 लीटर का फ्लक्चुएशन आएगा ही आएगा आपके यहाँ। अच्छा, ठीक। तो ये अब उठ के
पैकेजिंग के लिए जाएगा। पैकेजिंग के लिए जाएगा। बहुत अच्छा सिस्टम है। और ये मेरे अंदाज से पूरा एसएस का बना हाँ, पूरा हुआ है। 304। तो ये आपने बनवाया कि क्या? नहीं, ये हम गुजरात से लेके आए थे, अहमदाबाद से। हाँ, अहमदाबाद से लेके आए हाँ भैया। अब ये पैकेजिंग के लिए जा रहा है। जाएगा। और ये भैया का क्या परिचय है? ये हमारे मेलाराम दिनकर जी हैं, ये हमारे फार्म मैनेजर हैं। हाँ। ये पूरा फार्म यही देखते हैं। अच्छा, फार्म ये देखते हैं। अच्छा, आप फार्म मैनेजर हैं? अच्छा। और कितने साल से है यहाँ? ये मेरे को 3 साल हो गया। और गाँव कौन से गाँव? मैं पामगढ़ जांजगीर डिस्ट्रिक्ट से। पामगढ़ के हैं भैया, जांजगीर डिस्ट्रिक्ट के हैं। पामगढ़ हम लोग पहुंच जाते रहते हैं। ठीक है। ये अभी क्या कर रहे हैं यहाँ? यहाँ पैकेजिंग के लिए तीसरी बार ये टैंक में छाना जा रहा है दूध को जो है। अच्छा। और इसके बाद में होने के बाद में फिर हम पैकेजिंग मशीन चालू करेंगे तो फिर पैकेट बनना अपन चालू होगा। तो ये 3 बार छानते हैं? 3 बार छानते हैं, तीसरी बार है। तीसरी बार छान रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। और इसके बाद पैकेजिंग में आगे बढ़ेगा। आगे बढ़। ठीक। अच्छा भैया, अब हमें खाने के सिस्टम को जरा समझाइए। हाँ जी, हाँ, मैं आपको समझाऊं। देखिए क्या होता है कि जैसे हमारा ये C2 हमने बताया, हाई मिल्किंग काऊ हमारे यहाँ रहती है। हाँ। इसमें एडवांस हमारा पूरा फीडिंग सिस्टम है। इसमें हम पहले कटिया डालते हैं, फिर दाना डाल देते हैं। दाना डालने के बाद इनके अकॉर्डिंग दूध के हिसाब से हमारा सारा दाना सेट है इनका। उतना दाना डालने के बाद इसके ऊपर हम पूरा हरा चारा डाल देते हैं, जो हमारे खेत का ही होता है, ऑर्गेनिक हरा चारा। वो यहाँ पर डल जाता है। अभी जैसे आए जानवर, अभी इसको खाएंगे, फिर सुबह के लिए अभी फिर वापस डल जाएगा दाना। जो मॉर्निंग हमारा जो 3 बजे दूध निकलने वाला है, उसके लिए फिर हमारा भी दाना डल जाएगा, अभी शाम को ही डल जाएगा। तो एडवांस फीडिंग सिस्टम हो जाती है हमारी। एक टाइम हम बिफोर दाना डाल देते हैं। जैसे अभी हम डालेंगे, वो कल सुबह 3 नहीं बजे तो खाएगा गाय यहाँ जानवर। से हट जाएगी फिर अभी? हाँ, ये सारी गाय अभी चली जाएंगी ओपन शेड में, और ये सारी की सारी वहां रहती है, दिन भर वहीं रहती है, सिर्फ दाना खाने और दुहाई के लिए यहाँ पर आती है। तो जब अभी जैसे इसको हटा देंगे आप, हाँ जी, और इसमें दाना रहेगा, हाँ, तो गाय फिर उधर से आती नहीं क्या है? इंटर नहीं करती? नहीं, इसके लिए बैरियर लगा हुआ। देखिए आप, वो ओपन शेड, सब गाय बाहर निकल जाएंगी। अभी आपको दिखेंगे जब बाहर जाएंगी तो। हाँ। ये सारी गाय वहां रहती हैं, या इस सेक्शन के अंदर वो आ ही नहीं सकती जब तक हम वो गेट ओपन नहीं करेंगे तब तक। तो अच्छा। हम सुबह सुबह गेट ओपन करते हैं, सारी गाय, उनको मालूम है हमको अब हमारा टाइम हो गया दुहाई का, हमको खाना मिलेगा, वो भागती हुई अंदर आ जाती है सारी की सारी। अच्छा, इसमें भी कोई लॉकिंग सिस्टम है क्या? ये हाँ मैं जी, समझना चाह रहा था मैं। ये लॉकिंग सिस्टम हमने ऐसा बनाया हुआ है कि क्या होता है कि जब भी गाय हमारी आएगी तो वो डायरेक्ट हमारा खाना नहीं खा सकती। वो एक साथ ये पूरा यहाँ से वहां तक पूरा चैनल खुलता है, और एक साथ फिर सब जानवर अंदर मुंह डालते हैं और एक साथ खाना खाते हैं। तो इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो 10% का हमारे दूध की वृद्धि होती है। अच्छा। हाँ जी। ये मैं हाँ, मेरे को जहाँ तक समझ आ रहा है मैं वैसे हाँ जी, समझा रहा हूँ, है हाँ ना? जी, हाँ जी। ये जो है, ये ये 3 बंद हो डंडी जाएगा। लगा है। हाँ। इसको उधर सरका देंगे तो हाँ। खाली वाला जगह बंद हो बंद जाएगा। हो जाएगा, ये पूरा बंद हो इसके जाएगा। खाली जगह पे आ बिल्कुल। जाएगा, वो उसके खाली जगह पे आ जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, किसी गाय का ट्रीटमेंट करते होंगे तो इसी तरीके से हाँ इसको जी, हाँ लॉक भी जी, करते इसको होंगे। लॉक कर देते हैं, और इसमें हम फिर वैक्सीनेशन हमको जब करना होता है तो कोई आदमी की जरूरत नहीं पड़ती, पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सीधा सीधा वैक्सीनेशन कर देते हैं सब जानवरों को। अच्छा, अब आपके सेट को अगर हम समझना चाहें, हाँ जी, तो ये फ्री वाला जगह कितना है? ये वाला जो है करीब करीब आपका स्क्वायर फीट बाय एरिया देखेंगे तो यहाँ से करीब ये आपका 140 फीट ऐसा है, और करीब करीब 70 फीट गहराई में है। अच्छा। हाँ जी। अब मुझे ये अंदर की जगह को जरा समझाइए। अंदर की जो जगह आप देख रहे हैं वो दीवार से लेके यहाँ तक जो है करीब ये सब 75 फीट है। हाँ। 75 फीट में ये आपके 9 फीट के रास्ते हैं, हाँ। 2.5 फीट की कोतने हैं, हाँ। फिर 9 फीट की हमने जगह दी हुई गायों को बैठने के लिए, हाँ। फिर बीच में 3.5 फीट का हमारा नाली और ड्रेनेज सिस्टम है पूरा। अच्छा। हाँ जी। वहाँ पे नाली और ड्रेनेज सिस्टम है बीच में। हाँ जी। जैसे ये देखेंगे, ये नाली और ड्रेनेज ड्रेनेज सिस्टम सिस्टम बीच में दिया हुआ है, हाँ जी। कि दोनों तरफ का जो गोबर है, हाँ। वो यहाँ आ सकते सके हैं। और यहाँ इकट्ठा हो सके। इकट्ठा हो सके, और यहाँ से पूरा हम फ्लो करके बायोगैस प्लांट में ले जाते हैं। ये सीधा जा रहा है बायोगैस बायोगैस प्लांट। प्लांट में जा अच्छा, रहा है। इसमें जो भैया गाय और ये बछड़े हम देख रहे हैं, ये हाँ जी। जरा सब ये हमारी जो है सब 6 महीने की हीफर्स हैं, जो छोटी बच्चियां हमारी, ये सारी एक लॉट की हैं, और ये हमारी हाई मिल्किंग काउज हैं। ये इसके जो सीमन है ये सब हाई मिल्किंग वाले हैं। ये करीब करीब वही 20 से 25 लीटर वाली सब बच्चियां हमारी हैं। और ये जो हमारी जनरेशन है, ये हमारी हीफर्स जो है अभी तैयार हो गई हैं, जिनके अंदर हम अभी AI का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम इनको अभी AI मतलब हीट में लाके इनको हम गाभिन करेंगे। ज्यादातर AI से ही हम पूरा AI से ही काम करते हैं। तो सिर्फ बछिया हो ऐसा वाला AI लगाते हैं कि कैसा लगाते हैं? नहीं, हमने दोनों रखा हुआ है, दोनों ऑप्शन रखा हुआ है। बछिया वाला भी हम लगाते हैं और ये भी लगाते हैं। पहले हम बछिया वाला बहुत लगाते थे, लेकिन वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, इस वजह से अभी हमने कम कर दिया तो है फिर उसको। बछड़े जो हुए, बछड़े जो होते हैं, हम उसको 2 महीना दूध पिलाने के बाद हमारे यहाँ जो लेबर है, आसपास के जो गाँव है, जो देसी गाय रखते हैं, उनको हम डोनेट कर देते हैं, ताकि वो अपने फार्म पे जाके, अपने गाँव के में जाके अपनी ब्रीडिंग को अपग्रेड कर सके। अच्छा, इस तरीके से करते हैं।
अच्छा, इनका जो दाना चारा है वो इधर रखा हाँ हुआ है, हाँ हाँ जरा दिखा दीजिए, फिर हम वो पैकेजिंग पे चलें। हाँ जी। ये अभी दाना देखिए हमारा बन ही रहा है। ये हमारा जो है मिक्स राशनिंग जिसको अपन बोलते हैं एक तरह से, तो इसमें मक्का, चोकर, अपना बिनौला खली, फिर सरसों खली, उसके बाद आपका चना चूनी, राहर चूनी, उड़दा चूनी, ऐसे करके हम पूरा इसका एक पूरा फॉर्मुलेशन बनाते हैं जिसको हम पूरा बैग बना के इकट्ठा करके रख लेते हैं। अच्छा, बना के इकट्ठा करके रख लेते हैं। रख देते हैं। अब इसमें सिर्फ हमको नमक डालना रहेगा और मिनरल मिक्सचर डालना रहेगा। अच्छा, हाँ जी, बाकी आपने बना के रख लिया, बना के हम पूरा रख लेते हैं, महीने का पूरा स्टॉक कर लेते हैं एक साथ, और एक साथ फिर इसको पैराकुटी और नेपियर के साथ मिक्स करके देते हैं। हाँ, पर डे दिन में दो बार। अच्छा, हाँ जी, दिन में 2 टाइम। कुछ परसेंटेज बता पाएंगे क्या भैया, कैसे इसमें मोटा मोटा आप पकड़ के चलिए कि करीब करीब 30% के आसपास में प्रोटीन आएगा। हाँ, ठीक है, और करीब करीब 50% के आसपास में इसमें दलहन और मिक्स है पूरा इसमें, और बाकी जो है मिनरल्स और आपका ये है एनर्जी फैक्टर है पूरा। हाँ। नहीं, जैसे मैं आम फार्मरों को समझाऊं, हाँ, प्रोटीन और विटामिन के टेक्निकल। अच्छा, वैसे अगर आप देखें, आप वैसे अगर आप समझेंगे तो ये आप मान के चलिए इसमें जो है 20% हम डालते हैं इसमें मक्का, उसके बाद हम डालते हैं 15% करीब हम डालते हैं इसमें बिनौला खली और सरसों खली। जैसे अभी गर्मी का समय है तो सरसों हमने कम कर दिया है, ठंड के समय में सरसों बढ़ा देते हैं क्योंकि गर्म करता है। अभी बिनौला बढ़ा दिया, अभी बिनौला बढ़ा दिया है। हाँ। उसके बाद हमारा रहता है करीब करीब 15% के आसपास चोकर रहता है। 15 से 20% के हिसाब से वो दाल के ऊपर रहता है कि जब हमको जो चीज़ हमारे रेट पे मिल जाए, चाहे वो चना हो, चाहे राहर हो, चाहे भूसी में अपन बात कर रहा हूँ, चना चुनी की बात कर रहा हूँ, उड़दा चुनी, ये तीनों को मिला के करीब हम 20 से 22% वो रखते हैं। आरबी रखते हैं फैट के लिए, जिसको अपन राइस ब्रान बोलते हैं, पॉलिश राइस पॉलिश, कोढ़ा निकलता है वो। हाँ, तो वो जो होता है उसमें फैट होता है, तो वो हम करीब करीब 10 से 15% के आसपास वो रखते हैं। अगर उसके बाद भी अगर कुछ हमको लगता है कि नहीं हमारी कॉस्टिंग ऊपर जा रही है तो फिर हम उसमें डीआरबी मिला के उस कॉस्टिंग को कम करते हैं, और 2% मिनरल मिक्सचर रहता है, 2% नमक रहता है इसमें। अच्छा, ऐसा करके 100%। डीआरबी किस चीज को कहते हैं? इस डी ऑयल राइस ब्रान, हाँ, डी ऑयल राइस ब्रान जो अपन एक तरह से कोढ़ा ही शायद उसको बोलते हैं। वो दुकानों पे मिलता है? हाँ, दुकानों पे भी मिलता है, और हम डायरेक्ट यहाँ मिल से मंगाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर राइस मिल बहुत है। से निकलता है? हाँ जी, हाँ जी, हमारे जो राइस मिल से निकलता है, हाँ। उस कोढ़े की आप बात कर रहे हैं। एक तरीके का वो कोढ़ा ही है, हाँ। लेकिन वो बहुत डी ऑयल हो जाता है, चिकना हो जाता है। हाँ, डी ऑयल हो जाता है, उसमें ऑयल पूरा निकाल लिया जाता है। हाँ, वो राइस मिल से हाँ, वो राइस निकलता मिल से है निकलता ना। मैंने आम लोगों के नजरिए से पूछा बिल्कुल, है, बिल्कुल, बिल्कुल। जो गांव में दो चार पालते हैं उनके हाँ जी, नजरिए हाँ जी, से। हाँ जी। ठीक है, इसीलिए मैं आम भाषा का इस्तेमाल हाँ जी। करना चाह रहा हूँ। और ये भाई साहब लोग मिला रहे हैं, इसी तरीके से मिलाएंगे? हाँ, इसी तरीके से पूरा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद सारी गायों को अभी नमक मिलेगा इसमें, उसके बाद फिर इसको सब जानवरों को दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज और मैं समझना चाह रहा हाँ हूँ, जैसे गायों को देते हैं हाँ जी। तो फिर आप उसमें पैराकुटी भी डाल रहे हैं, दाना भी डाल रहे हैं, तो उसमें पैराकुटी कितना है, दाना कितना है? देखिए क्या है कि दूध के हिसाब से सारे जानवर है, जैसे हमारे आपको बताया हाई मिल्किंग जितनी भी जानवर है उनको एक टाइम पे 5 किलो दाना मिलता है कॉन्सेंट्रेट फीड, और जो पैराकुटी है वो 2 से 3 किलो। और प्रति जानवर को जो हरा चारा है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक टाइम पे 18 किलो के आसपास मिलता है, 18 से 20 किलो के आसपास। तो दिन भर में अगर आप देखेंगे 10 किलो दाना, 3 किलो के आसपास हरा अपना पैराकुटी, और 40 किलो के आसपास हरा चारा। अच्छा, एक जानवर को प्रतिदिन मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ जी, अच्छा, एक चीज और समझना चाह रहा हूँ, एक गाय को हाँ जी, प्रतिदिन हाँ। कितना हरा चारा देना चाहिए, कितना सूखा चारा देना चाहिए, और कितना ये दाना देना देखिए चाहिए? दाना जो है, दाना जो अपन जो लेते हैं इसका कैलकुलेशन कि दूध का जो अपन जैसे मान लो सपोज कोई गाय जानवर है 10 लीटर की, तो 10 का आप आधा कर दीजिए, कितना हुआ 5 किलो। हाँ। तो 5 किलो आपको दाना देना, प्लस उसमें अगर आप हरा चारा नहीं दे रहे हैं हाँ। तो 1 किलो आप उसकी बॉडी मेंटेनेंस के लिए देंगे। हाँ। तो टोटल हो गया 6 किलो। 6 किलो को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 2 टाइम पे। मान लो 10 लीटर का जानवर है तो 3 किलो सुबह दाना खाएगा, 3 किलो शाम खाएगा। अब उसमें जो आप पैराकुटी डालेंगे, पैराकुटी कुछ नहीं है, वो एक फिलर है, उसके पेट को भरने के लिए है बस। कोई काम नहीं करता होगा पैराकुटी ज्यादा? हाँ, पैराकुटी से ज्यादा अच्छा होता है गेहूं भूसा या राहर भूसा, ये अगर मिल जाए तो उसमें विटामिन, उसमें प्रोटीन होता है। इसमें आपके धान की उसमें कुछ नहीं होता। हाँ। वो खाली एक फिलर की तरह काम करता है। हाँ। तो कि आप दिल को खुश रखने का गाली भी एक ख्याल अच्छा है। बस बिल्कुल। तो वो उस तरीके से आप वो काम करता है। तो उसमें आप उसको जितना ज्यादा आप दे सके, जितना उसका पेट भर जाए। तो जैसे मेरे यहाँ हरा चारा में हम भरपूर मात्रा में देते हैं, इसलिए हम बहुत कम क्वांटिटी में देते हैं। हम 2 से 2.5 किलो डालते हैं एक जानवर को, प्रति जानवर को दिन भर में।
और हम हरा चारा भरपूर देते हैं। अगर आपके पास 8 से 9 लीटर वाला जानवर है और आपके पास हरा चारा भरपूर है, तो मैं बोलता हूँ अगर आप उसको 40 किलो अगर पर डे देते हैं तो आपको दाना देने की जरूरत नहीं है, आपको पैराकुट्टी देने की जरूरत नहीं है। 8 लीटर दूध वैसे ही निकाल देगा जानवर। मतलब हरा चारा बेसिक है, सदियों से गाय हरा चारे के भरोसे बिल्कुल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बिना उसको ना, जैसे अपन बोलते हैं कि इंसान को हरी सब्जियां जरूरी है। जैसे आप ठंड में हरी सब्जियां अच्छी अच्छी खाते हैं तो आपको 6 महीने की आपकी पूरी पूर्ति हो जाती है बॉडी की मिनरल्स विटामिन की। वैसे ही गौ माता के लिए कि जब आप उसको हरा चारा देते हैं तो बहुत सारे जो माइक्रो न्यूट्रिशंस जो उसको जरूरत पड़ती है वो हरे चारे से फुलफिल होती है। आप दाने से नहीं दिखा सकते। आजकल तो बहुत सारे जो नेचुरोपैथी वाले हैं, हाँ जी हाँ जी, है ना, जिनको हम कोरोना के टाइम से सुनते आ रहे हैं, है ना, हाँ जी, वो कहते हैं आप जितना ज्यादा सलाद इस्तेमाल करेंगे या जितनी ज्यादा सब्जी खाएंगे, बिना पका हुआ सलाद खाएंगे, बिना भूंजा हुआ सलाद खाएंगे, आप उतना स्वस्थ रहेंगे, ऐसा बोलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही बोलते हैं ना। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं इस तरीके से। तो वही बात इसमें भी लागू हो जाती है। इसमें नमक मिला रहे हैं सर? हाँ, इसमें नमक मिला दिए हैं। इसमें मिनरल मिक्सचर डाला हुआ है 2%। और अभी इसको पूरा मिक्स करने के बाद सारे जानवरों को उनको दिया जाएगा अभी। और ये कल सुबह की तैयार हो रहा है। हाँ, कल सुबह 3 बजे खाएगा। 3 बजे खाएगा कल सुबह। उसके लिए ये एडवांस फीडिंग सिस्टम है हमारी। जो आपको केज हमने दिखाया ना, तो केज का हमको ये बेनिफिट मिलता है कि हमारे पास मान लो कल सुबह 3 बजे लेबर नहीं आया तो एटलीस्ट हमारे जानवर तो भूखे नहीं मरेंगे, सबके सब खा लेंगे। उनका फीडिंग पूरा रेडी रहता है। अभी पैराकुटी, थोड़ा सा पैराकुटी डालेंगे। हाँ, सबसे पहले पैराकुटी डालेगा, फिर दाना डालेगा, फिर उसके ऊपर हरा चारा डालेगा। और ये भैया इसको इस तरीके से पूरा मिक्स कर रहे हैं और यहाँ से लेके जाएंगे। और अभी हम लोग चलते हैं दूध की पैकेजिंग दिखाने। बिल्कुल। अभी हम आ गए पैकेजिंग सिस्टम के पास। हाँ जी सर। लेकिन एक भैया और है जो हम लोगों को खाना खिला रहे हैं। हाँ भैया, नमस्कार। नमस्कार भैया, आपका परिचय? मैं गुजरात से हूँ, बेसिकली इसका जीजा हूँ। हर साल वैकेशन में 10 दिन इसके साथ रहने आता हूँ। अच्छा, यहाँ रहने आते हैं। ये फार्म इतना अच्छा बना है, यहाँ 10 दिन रहने का मन होता है। अच्छा, तो साल में आते हैं। और हम लोग यहाँ नेचर भी इंजॉय करते हैं। बहुत शानदार फार्म है ये बिलासपुर पे। हाँ भैया, ये सिस्टम को जरा समझाइए। हाँ, जैसे कि मैं आपको बताया कि वहां से पूरा पैकेजिंग होता है, वो एक पूरा क्वालिटी बन गया। उसके बाद यहाँ फिल्टर हुआ, डालने के बाद डायरेक्ट ये पैकेजिंग हो जाती है। और एवरी जो पैकेट है उसका वजन होता है। जैसे इसमें लिखा है 500 ml, तो आप देखेंगे 500 हम 500 से नीचे नहीं जाने देते। भले 2-4 ml 5 ml ज्यादा जाए, वो कस्टमर के पास जाए, लेकिन उससे कम नहीं जाएगा। और ये पूरी एक पैकेजिंग होने के बाद देखिए आप ये पैकेट में देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है कि यह दूध पैस्चराइज नहीं है। अच्छा, मतलब डायरेक्ट जो हमने पैकेजिंग की, मतलब हमने गायों के थन से मशीनों से दूध निकाला और दूध निकालने के बाद डायरेक्ट पैकेजिंग हो गई। तो जो कस्टमर होता है वो पहला आदमी होता है जो दूध को टच कर रहा है। एकदम हाइजीनिक हो गया, कोई अल्ट्रेशन नहीं कर सकता, इसमें कोई मिलावट नहीं कर सकता। तो जो नेचुरल गाय का थन का दूध है वो सीधा आपके पैकेट में आपको घर पे मिलता है। और इसमें लिखा हुआ है कि ये दूध पैस्चराइज नहीं है, दूध को पाप करते साथ तुरंत उबाल लें, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। पैस्चराइजेशन करने के बाद क्या होता है, दूध की लाइफ बढ़ जाती है। लेकिन वो उससे क्रीम भी निकाल लेते हैं, उससे सारा चीज। इसमें पूरा 100% आपका जो गाय के थन का जो दूध है 5.5 फैट वाला, वो आपको 100% मिलता है हाइजीनिक वे पे। और मैं भी जब शहरों में रहता था, अब तो मेरी गाय भी दूध देती है। गाय दूध ना दे तो मेरी बकरी तो देती है। बिल्कुल, ठीक है। तो मैं जब शहरों में रहता था तो हम भी लेने जाते थे, तो वो क्रीम वाला दूध तो ऐसा बोलते थे दुकानदार को। तो उससे क्रीम निकाल भी लेते हैं, इसलिए क्रीम वाला दूध मांगते हैं। लेकिन आपका जो दूध है अब भी गाय से निकला है, अब भी बिलासपुर पहुंच जाएगा। और इसमें सारी वो चीजें हैं जो अब बीच के गाय में निकले हुए दूध में रहती है। इसको आप तुरंत गर्म कर लो। गाय का ताजा दूध लिखा हुआ है, ये देखो, इसको दिखाओ धनंजय, ये गाय का ताजा दूध लिखा हुआ है। ये देखिए, इस तरीके से पूरी पैकेजिंग है। तो पैकेजिंग में आया कैसे, कि पैकेजिंग करना ऐसा दिमाग में कैसे आया? होता क्या था कि सर कि हम यहाँ से पहले बेचते थे अपने डब्बों से अपने काउंटर्स पे। तो वहाँ क्या होता था कि जैसे हमारा दूध वितरण का समय है, सुबह का समय, तो हमारे जो हॉकर्स होते हैं, जो बेचारे बांटने वाले होते हैं, अब सबकी पन्नी एक होती है। जैसे आप जितनी भी आप डेयरियाँ देखेंगे, सबकी पन्नी एक होती है, दूध धागा बांधी हुई रहती है। तो उसमें क्या होता था कि हमारे यहाँ के जितने हॉकर्स हैं, कुछ काउंटर्स वाले होते थे ऐसे जो बदमाशी करते थे कि हमारा नाम खराब करना है, तो हमारे दूध को एक्सचेंज कर लेते थे हमारे लड़के से मिलके। और उसकी वजह से हमारा नाम डिफेम होता था। वो पानी वाला दूध जो है वो हमारी जगह पे दे देते थे, हमारे कस्टमर को दे देते थे, हमारे ही लड़कों के द्वारा। तो वो हमको तकलीफ होती थी। तो वो चीज़ों को हमने पकड़ा, फिर हमने उसको पूरा एलिमिनेट ही कर दिया कि हमने अपनी खुद की ब्रांडिंग कर दी। अब हमारे कोई मिलावट कर ही नहीं सकता। अगर दूध में कोई खराबी आएगी, इससे जवाबदारी मेरी है। अच्छा, गौशाला जवाबदार रहेगा। अब बीच का कोई चैनल इसमें कोई अल्टरनेशन नहीं कर सकता कि दूध में कुछ मिला दे
या पानी मिला दे या पैकेट एक्सचेंज कर दे, अब ये सब चीज़ें हमारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जिससे हमारे ग्राहक भी बहुत संतुष्ट हैं, सबको बहुत शुद्ध और प्योर दूध मिलता है सबको। अभी तक हमने सारे सिस्टम को समझा है। हाँ जी। मुझे अब एक चीज समझाइए कि आप ये गाय पालन पे कैसे आए? ये गाय पालन पे आने का ऐसा है कि हमारे जो पिताजी थे उन्होंने एक बछिया लेके आई थी, जैसे मैं आपको बताया शुरू में। तो वो बछिया हमको, हमारे एक फार्म था, छोटा सा फार्म था, तो हमने सोचा कि घर का दूध पियेंगे। अब वो एक बछिया से 2 हुई, 2 से 3 हुई, 3 से 4 हुई, ऐसे करते हुए दूध बढ़ने लगा। और दूध बढ़ते बढ़ते फिर समझ में आया कि यार अब इतना दूध तो हम घर में खपा नहीं सकते, तो करें क्या। तो हमने फिर बाहर देना शुरू कर दिया डेयरियों में, और वैसे करते करते ये गौशाला का रूप में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर। खेती के अलावा खेती के अलावा हमारा ये धीरे धीरे करके फिर गायों में डेवलप, गौशाला में डेवलप हो गया ये पूरा काम। अच्छा, हाँ जी। तो ये तो अब रेडी हो गया है। हाँ जी। इधर ये गायों को हाँ, खोल रहे हैं। आइए। धनंजय जरा आजा। तो भैया अभी गाय खोल रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, अब मुझे एक चीज समझाइए हाँ जी। कि ये डेयरी फार्म में आप कितना खर्चा कर देते हैं महीने में, और आपको इनकम कितनी होती है? ये एक्चुअली खाली प्रश्न डेयरी ऐसा का है। पूछ रहा हूँ। हाँ, ये प्रश्न ऐसा है कि इसमें देखिए एक्चुअली क्या है कि हमारा जो खर्चा होता है मोटा मोटा, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास करीब करीब अभी काउंटर के स्टाफ मिला के और यहाँ के सारे स्टाफ मिला के हमारे पास करीब करीब यहाँ पर अभी 60 आदमी काम करते हैं। 60 परिवार समझ लीजिए, 60 लोग समझ लीजिए, सबका पेट पाल रही है गौ माता। और हमारा जो खर्चा पूरा निकलता है दाने वाने का लेके, सारी कॉस्टिंग निकालने के बाद करीब करीब हमको महीने का 1.25 लाख के आसपास का प्रॉफिट बचता है हमारे पास। आपके पास महीने का इतना बचता है। बचता है। साथ में इतने लोगों का रोजगार चल रहा है, वो रोजगार बहुत चल रहा है, महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात वो है। हाँ, कि इतना घर पल रहा है उससे। लोग बाग बोलते हैं कि हम गाय को पाल रहे हैं, तो मेरे को तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि कैसे आदमी बोल सकता है कि गाय को पाल रहा है, बल्कि गाय हमको पाल रही है। अगर आप उल्टा देखेंगे तो 60, अगर आप यहाँ से गाय हटा दीजिए तो ये पूरी बंजर जमीन हो जानी है। हाँ, ये है तो यहाँ 60 आदमी काम कर रहे हैं। तब हम लोग भी खड़े हैं। हाँ, आज हम लोग का भी ठीक यही कह से रहे आया हैं, ठीक है, कह रहे हैं, क्योंकि ठीक गाय है तब हम लोग तब खड़े हम हैं। बिल्कुल। नहीं होता तो हम लोग क्या दिखाने आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, है ना? वही मैं बोल ठीक रहा हूँ है, कि गाय है तो हाँ, आप हैं, हाँ, बस है ना? हाँ और जी। गाय है तो ये सारे लोग हैं जो सारे काम लोग कर रहे हैं हैं, यहाँ सारे पे। लोग, हाँ जी। ये सारा सिस्टम चल पूरा रहा है। सिस्टम और चल रहा गाय है तब इसका बिजली बिल जो है हाँ। डिपार्टमेंट को भी जा रहा है, यानी कि गवर्नमेंट को भी जा रहा गवर्नमेंट को भी जा है। दूध बच्चों तक जा रहा है, बिल्कुल, है ना? प्योर और दूध लोगों को मिल रहा है। लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो बताया आपने प्रॉफिट, ये बकरी और गोबर गैस इसको छोड़ के हाँ, ये सिर्फ डेयरी का है। डेयरी का अभी बकरी का तो हमारा हमने अभी जस्ट चालू किया है काम। हाँ। तो अभी तो हम लाइक उसमें सीख रहे हैं, समझ लीजिए। हाँ जी। तो अभी तो उसका प्रॉफिट तो हम साल या 1.5 साल के बाद ही बता पाएंगे। अभी तो हमने सेल भी नहीं किया, अभी तो हम बच्चे बढ़ा रहे हैं। जैसे हमने गायों में काम किया वैसे ही हम बकरी में कर रहे हैं। धीरे धीरे करके, हाँ, धीरे धीरे करके हम पूरा आगे बढ़ाएंगे इसको, आगे बढ़ाएंगे। और ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका होगा जैसे कि समझता हूँ, और आप लोग बहुत धीरज के साथ बहुत सारी जानकारी को आपने देखा होगा। इसी के साथ भैया के पास जो बायोगैस है हाँ। वो हम अलग वीडियो पर दिखाएंगे। साथ में बकरी है, बकरी फार्मिंग भी करते हैं, वो भी दिखाएंगे। इसी के अलावा भैया के पास जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो भी हम अगले वीडियो पर दिखाएंगे। उसके लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।